सबसे पहले आप सबको मेरी राम राम नमस्कार और वेलकम टू द न्यू व्लॉग। यार जब तक आप स्टूडेंट हो ना तो क्या इजी है क्या हार्ड है भूल जाओ, ठीक है। जो काम आपको मिलता है वो आपको करने का, ठीक है। इसमें आपका रहता क्या क्या है कि फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन हो गया, वेयर हाउसेस हो गए, सारे काम करने पड़ते हैं। इसमें इजी जॉब्स भी होती है, हार्ड जॉब्स भी होती है, ठीक है। पर वन ऑफ द टफेस्ट जॉब में से जो एक टफेस्ट जॉब आती है वो होती है चिमनी तोड़ना। सबसे पहले यार देखो, चिमनी निकालने के लिए ना एक छोटा सा स्पेस बनाना पड़ता है। जैसे एक ईंट निकाल दी, ठीक है, तो अब ये एक पोर्शन निकल गया इसका ना, तो ऐसे एक एक करके ना इसमें से ये पूरा इतना निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन क्लियर कर दिया, फिर थोड़ा सा यहाँ से पोर्शन क्लियर कर दिया, तो जो उसके बाद ऊपर की चिमनी होगी ना पूरी की पूरी, फिर ये अपने आप एक एक करके गिरती जाएगी। वो आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। ऐसी ऐसी चार चिमनीज होती है एक घर के अंदर, ठीक है। दो ग्राउंड फ्लोर पे और दो अपर वाले फ्लोर पे होती है, और फिर ऊपर जाके कंबाइन हो जाती है। आज के टाइम पे चल क्या रहा है प्रोसेस की लोग चिमनीज तोड़वा देते हैं। उसका रीजन क्या होता है चिमनी तोड़वाने का कि यार एक तो ये स्पेस बहुत ज्यादा कवर करती है। अब देखो ना कि एक पूरा आधे बेड जितना स्पेस कवर कर रखा है इसने, ठीक है। हीटर आ चुके हैं घरों में, तो हीटर जो चिमनी का काम होता है वो कर देते हैं। चिमनी का बेसिक सा पर्पज क्या होता है कि यही होता है कि घर को गर्म रखना। पुराने जमाने में ऐसा ये आविष्कार थे ही नहीं कि भाई की हीटर होते तो चिमनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इन्होंने चिमनी बना दी। आपको एक मजेदार चीज और दिखाता हूँ, ये होती है स्किप, ठीक है। स्किप का यूजुअली काम क्या होता है कि जितना भी कचरा होगा, रविश होगा ना, वो सारा का सारा इसके अंदर डलता है। देखो सारा का सारा रविश, सारा का सारा कचरा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। एक स्किप की कीमत भी ना कितनी होती है, 220 पाउंड होती है एक स्किप की कीमत। मतलब 220 पाउंड हो गया तकरीबन आइडिया से लगा के चलो कि 22,000 रुपये ये स्किप आते हैं। कचरा मतलब आप फोन करो वो यहाँ पे आके रख जाएंगे, और भाई साहब जब भर जाएगी तब फोन कर देना, वो ले जाएंगे। तो ये होता है स्किप का काम। बेसिकली यहाँ पे फ्री नहीं होता है कि जो अपना मिट्टी माटी होगी उसकी भर्त कर दी या कुछ और हो गया, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जितना भी ये कचरा होता है ना, ये सारा का सारा स्पेशली मतलब कुछ कंपनीज होते हैं जिनका ये काम होता है रबिश उठा के ले जाना और स्किप दे के जाना। लोग क्या करते हैं कि पुराने घर खरीद लेते हैं, उसको रिफर्बिश करवा के उसमें रहने लग जाते हैं, ठीक है। जो पुरानी प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, पर फिर भी इंडिया का हिसाब लगाए तो 3-1 करोड़ की मिल जाएगी पुरानी प्रॉपर्टी यहाँ पे, और फिर उसको रिफर्बिश करवाने का खर्चा अलग। अब ये देखो कि इसके ऊपर की जो छत है ये लकड़ी की थी, वो सारी की सारी तोड़ दी, उसमें से बहुत कचरा निकलता है, ठीक है। फिर ये जो प्लास्टर होता है दीवारों के ऊपर, ये सारा प्लास्टर हटाया ताकि नया प्लास्टर होगा, क्योंकि पुराना हो जाता है, पुराना प्लास्टर होगा तो तरेड़ आएगी। सबसे मेन चीज तो आपको दिखाना ही भूल गया था यार मैं। अब ये देखो, ये जो चिमनी होती है छत के अंदर से कितनी मतलब मजबूत होती है, कितनी हार्ड होती है। अब ये भाई अगर ये तोड़नी पड़ गई ना तो पूरी की पूरी छत बदलनी पड़ जाएगी, ठीक है। और अगर छत बदलनी पड़ेगी तो भाई साहब बहुत लाइक 35-40 हज़ार पाउंड, मतलब ये मान के चलो कि 35-40 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी जरूरत है नहीं बेसिकली। तो क्या करते हैं कि सपोर्ट सिस्टम होता है एक तरीके से ना। आप ये देखो, ये सपोर्ट लगा दे इसके नीचे और ये उसके सारे पूरी की पूरी चिमनी अटक जाएगी, और तभी जाके भाई साहब ये चिमनी निकलती नीचे वाली।
ऐसा नहीं है कि नीचे से चिमनी तोड़ते जाओ और ऊपर की चिमनी ऐसी की ऐसे खड़ी रहेगी, ऊपर की चिमनी तो गिर जाएगी यार। तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ता है। देखो इस तरफ दोनों तरफ सपोर्ट लगा रखी है और देन जाके पूरी की पूरी चिमनी खड़ी है, जो सबसे मेन पार्ट होता है। और ये इंस्पेक्टर आके चेक भी करता है कि यार ये चीज सही से है नहीं है, फोटोज वीडियोस भेजनी पड़ती है, इंस्पेक्टर पर्सनली भी आता है यहाँ पे। वो हाँ करेगा तो तब जाके आप चिमनी तोड़ सकते हो, नहीं तो आप चिमनी नहीं तोड़ सकते पूरी की पूरी। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और इतना इजी नहीं होता है यहाँ पे यार। अगर आपने चिमनी तोड़ दी ना भाई साहब, कोई भी इंग्लैंड के अंदर ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सको। इतना मतलब हार्ड काम होता है एक तरीके से चिमनी तोड़ने का ना। कुछ लोग मित्र कह देंगे कि भाई साहब कि कुछ नहीं होता, ये होता है वो होता है, भाई साहब बहुत हार्ड होता है। ठीक है, जब करोगे ना आगे तो तब पता चलेगा कि क्या हार्ड होता है, क्या इजी होता है। बैठ के बात करनी बहुत आसान चीज होती है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई अपने सेफ्टी टूल्स होते हैं अपने, ये आंखों के लिए, ठीक है, गॉगल्स, एक मास्क हो गया, अपने सेफ्टी शूज वगैरह, और जो अपने सेफ्टी ग्लव्स होते हैं वो सारे के सारे कवर कर लेने चाहिए। ठीक है, ना तो आंखों की माँ बहन हो जाएगी और फेफड़ों के अंदर मिट्टी जाएगी, वो चीज अलग है। आपको एक ना थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही गजब चीज होती है कि मान लो एक घर की चिमनी है, वो चिमनी टूटनी है आज, ठीक है, तो उससे पहले क्या सिस्टम होगा कि अगर एक दीवार है ना तो उसके इस तरफ चिमनी है और पड़ोसी की दीवार है वो, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप चिमनी तोड़ने लग रहे हो ना तो आपकी चिमनी की वजह से पड़ोसी की दीवार में अगर कुछ भी तरेड़ आ गई, उसकी अगर फोटो भी गिर गई ना दीवार के ऊपर से, तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। तो देन उसका रिपेयर आपको करवा के देना पड़ेगा। तो उसका लिए क्या सिस्टम होता है कि लीगल प्रोसेस चलता है। ठीक है, ऑफिसर आते हैं, दोनों तरफ के फोटो लेके जाएंगे, उसकी दीवार के भी और आपकी इस तरफ की चिमनी के भी ना, कि भाई पहले दीवार कैसी थी। ठीक है, अगर आपने चिमनी तोड़ी उसके बाद में उसका जो नुकसान होगा ना वो आपको उसका देना पड़ेगा पड़ोसी को ना, कि भाई ये नुकसान हो गया, आपको इसका बिल्कुल रिपेयर करवा के इसका पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा। और जो ऑफिसर आएंगे ना वो देखेंगे कि चिमनी अच्छे से हटाई है नहीं हटाई है, ऊपर सपोर्ट लगी है कि ना लगी है। तो ये सब चीज भाई साहब बहुत मैटर करती है। अगर ऑफिसर हाँ करेगा तो तभी जाके चिमनी टूटेगी, ऑफिसर ना करेगा तो चिमनी नहीं टूटेगी, क्योंकि वो इसको बहुत बड़ी सेफ्टी के अंडर मान के चलते हैं। अगर चिमनी थोड़ी सी भी इधर उधर सरक की ना भाई, तो ये मान के चलो कि लकड़ी के घर होते हैं, पूरा का घर तहस महस हो जाएगा। चिमनी बहुत हैवी होती है, बहुत टन मटेरियल होता है इस चिमनी के अंदर ना, इसलिए इसको बहुत सेफ्टी और बहुत टफेस्ट जॉब के अंदर मान के चला जाता है। ये था टफेस्ट जॉब इन द यूके। ठीक है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव, और तुम्हारा भाई ट्रैवल व्लॉग्स भी लेके आता रहेगा बहुत जल्दी। ठीक है, ऐसी वीडियोस देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जय राम जी की।